तो हेलो गाइस। तो आज हमने कल से स्टार्ट करा था हमारा नया सेशन जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे और उसके साथ हमारा कोर पाइथन कंप्लीट हो जाता। तो हमने कल 5 क्वेश्चंस पूरे करे थे, आज हम आगे के 5 करने वाले हैं पूरे। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें एक प्रोग्राम बनाना है। जो प्रोग्राम क्या करता हो, जो सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखा हो उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता हो। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ़ारेनहाइट होता है, यहाँ पर मैं आपसे फ़ारेनहाइट डिनोट कर रही हूँ। ओके, तो फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आप सी से समझ लेना कि सेल्सियस है ना। जो भी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे रखेगा उसको आप पहले किससे डिवाइड करोगे, 5/9 से। ठीक है, और फिर उसके बाद उसमें प्लस कर दोगी, क्या प्लस कर दोगे आप उसमें 32। तो मैं इसको आसान करने के लिए पहले 5/9 की वैल्यूज निकाल देती हूँ। तो 5/9 इक्वल्स टू में क्या होता है, 1.8। अब ये बेसिक कैलकुलेशन है, आप देख लेना कि 1.8 कैसा आया। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया 5/9 से 1.8 को। अब मुझे सेल्सियस को पहले डिवाइड करना है 1.8 से, फिर उसके बाद उसको प्लस कर देना है 32 से। दिस इज द कॉन्सेप्ट है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। अब इसको देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मुझे चाहिए सी की वैल्यू, दैट इज द सेल्सियस। मतलब मुझे कुछ ना कुछ गिवन चाहिए सेल्सियस की वैल्यू। तो मैंने यहाँ पे सेल्सियस की वैल्यू ले ली। थोड़ी देर के लिए मान लो कि मुझे टेम्परेचर दे रखा है सेल्सियस में 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को मुझे क्या करना है, मुझे इससे क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। ठीक है, तो ये मेरा फॉर्मूला हो गया। एफ को मैंने क्या डिनोट कराया, फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सिंपली प्रिंट करवा देना है क्योंकि मैंने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में ऑलरेडी कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो प्रिंट कैसे करवाओगे, एफ स्ट्रिंग, हाँ एफ स्ट्रिंग ले लिया आपने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिख दिया, द टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, है ना, एफ। अब देखो यहाँ पे मैं इसको रन करके बताती हूँ आपको, इसमें कुछ प्रॉब्लम आएगी जिसका भी मैं सोल्यूशन बताऊंगी। सो लेट्स सी। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट में आंसर आ रहा है, उसने जो कन्वर्जन करा है उसमें 48.66666667 कर रखा है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ एक डेसिमल वैल्यू चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके लिए उसको सिंपली यहाँ पर कॉलन लगाकर, पॉइंट लगाकर 1f, जितने आपको डेसिमल चाहिए उतनी वैल्यू, और f। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एफ यूज करते हैं। अब इसको मैंने फिर से रन करा। अब आप देखो 48.7 आया है मेरे पास। एक राउंड फिगर दे देता है वो। ठीक है, फ्लोर। तो ये था हमारा कन्वर्जन। फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया हमने। लेट्स मूव ऑन द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें कैलकुलेट करना फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग अ लूप। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मैथ बिहाइंड द फैक्टोरियल, कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने समझा रखा है, लिख रखा है, देखो 5 फैक्टोरियल निकालना समझाया है। जब भी हम फैक्टोरियल निकालते हैं तो हम पीछे जाते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर का, जैसे कि 5 इंटू 4, 4 इंटू 3, 3 इंटू 2, 2 इंटू 1। वो कब तक के करते हैं, जब तक के हमारा जो नंबर है वो 1 नहीं हो जाता। जैसे इसमें मैंने करके बताया, पहले 5 इंटू 4 करा, यहाँ पर 5 इंटू 4 करा, 20 हो गया, फिर 20 का मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, फिर उसके बाद जो आंसर आया वो हुआ 60, 60 का मल्टीप्लाई करा 2 से, और 120 आ गया, 120 का मल्टीप्लाई करा 1 से। और मैं रुकी कहाँ, जब मेरा नंबर माइनस होते होते 0 हो गया। मतलब अब इसके पीछे जाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 0। तो तब वहां पे रुक जाते हैं। तो अब इसका कोड समझते हैं। कोड क्या होगा इसका, बहुत इजी होगा। हम सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हमें एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया। नंबर है तो उसी का तो फैक्टोरियल निकालेंगे ना। क्या बोला है यहाँ पर कि नंबर का फैक्टोरियल निकालना है यूजिंग अ लूप। तो मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया 4 ले लिया। ओके, अब 4 ले लिया। अब उसके बाद एक लूप लेना है, तो मैं 4 लूप ले रही हूँ, आई इन रेंज। अब लूप चलाना कहाँ से कहाँ तक है,
आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम रेंज यूज करते हैं तो उसमें दो वैल्यूज देना होती है हमें, स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू, स्टार्ट पॉइंट और स्टॉप पॉइंट। और अगर आप स्टार्ट पॉइंट नहीं देते हो तो कहाँ से मान लेता है, जीरो से मान लेता है, इनिशियल पॉइंट जीरो से मान लेता है, जीरो से चलता है वो। पर हमें जीरो से नहीं चलाना है, क्योंकि अगर हमने जीरो से चलाया तो मल्टीप्लाई करेंगे हम जीरो से, जिस भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली जीरो हो जाता है। समझ में आया? तो अब हमें चलाना कहाँ से, वन से चलाएं, ठीक है वन से चला देते हैं। वन से चला देते हैं, कहाँ तक के चलाना है मुझे, नंबर तक के। क्योंकि देखो यहाँ पर अगर हमने वन से स्टार्ट करा तो वन होगा, फिर वैल्यू टू हो जाएगी, प्लस 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 होकर इनिशियली पॉइंट कहाँ तक के पहुंचेगा, वो नंबर तक के, 5 तक के, राइट। तो यहाँ पर मैंने ले लिया नंबर, ओके। और अभी नंबर क्या है मेरा, 4 है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। अब आप सोचो क्या प्रॉब्लम है, कि हमने जब फोर लूप पढ़ा था तो हमने रेंज फंक्शन पढ़ा था। और रेंज फंक्शन क्या करता है कि उसमें आप जितना भी लास्ट रेंज दो, एक कम तक के चलता है। मतलब अगर मैंने नंबर 4 दिया है तो कहाँ तक के चलेगा, 3 तक के। पर अगर 3 तक के चलेगा तो फैक्टोरियल तो निकलेगा ही नहीं। तो हमें क्या करना है इसमें, इस केस में हमें यह करना है कि +1। तो आप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें किसी चीज पर, अब आप देखो यहाँ पर मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा ना रिजल्ट किसी चीज में, फिर मैं प्रिंट कैसे करवाऊँ। तो यहाँ पर मैंने फैक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया और उसमें करा 1। अब 1 क्यों करा, क्योंकि मुझे उसमें मल्टीप्लाई करना है। क्या करा मैंने यहाँ पर, फैक्ट इक्वल्स टू में आई मल्टीप्लाई फैक्ट। अब इससे क्या होगा वो आगे आप देखिएगा, ड्राई रन में मैंने समझा रहा है। मैंने क्या बताया आपको कि जो आई की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक के जाएगी, नंबर +1 तक के। और यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया क्या, फैक्ट को, तब आप देखिएगा, इसको मैंने चलाया, यहाँ पर देखिए 24 आ रही है फैक्टोरियल। पर आप मुझे एक बात बताइए कि क्या यहाँ पर एंड में 120 मल्टीप्लाई बाय 1 कोई मायने रख रहा है। आंसर तो एग्जैक्टली हमारा 123 निकल ही गया था ना। तो मतलब ये कि हम हमारे लूप का एक पॉइंट कम कर सकते हैं, राइट। कैसे, एक बार कम चलेगा तो उसे स्टार्ट करके। सो देखिए अब मैं आपको समझाती हूँ कि फॉर लूप आखिरकार हमारा काम कैसे कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 2 से, और चलेगा कहाँ तक के, n+1 तक के। n अभी फिलहाल मेरे क्या है, 4 है। अब 4 का 1 से प्लस करूंगी तो क्या हो जाएगा, 5। मतलब कि i की वैल्यू जब तक के 5 नहीं हो जाती तब तक कि ये चलता रहेगा। और हमारा रेंज फंक्शन हमेशा क्या लेता है, एक नंबर पीछे तक के चलता है। मतलब कि i की वैल्यू 5 हमने लास्ट स्टॉप रेंज दे रखा है, तो वो कहाँ तक के चलेगा, रन करेगा 4 तक के, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल। अब आते हैं हम फर्स्ट टाइम पे। जब फर्स्ट टाइम पे हमारा लूप चला तो आई की वैल्यू क्या थी, 2, और फैक्ट की वैल्यू क्या थी, 1, राइट। अब हमने हमारा जो फॉर्मूला लगाया है आई इनटू फैक्ट, अब उसको देखो, आई की वैल्यू क्या है, 2, फैक्ट की वैल्यू क्या है, 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू में 2। अब फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 2, याद रखना। सेकेंड टाइम में चलाया, आई की वैल्यू 2 थी, अब क्या हो गई, 3। फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई थी, 2, राइट, पहले 1 थी। अब फैक्ट में फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाया, आई इंटू फैक्ट, तो आई की वैल्यू 3, फैक्ट की वैल्यू 2, 3 2 6। इस तरह से फैक्ट की वैल्यू क्या हो गई, 3, 6 हो गई, सॉरी माय बैड। थर्ड टाइम में हमने लगाया तो आई की वैल्यू अब क्या हो गई है, 3 से बढ़ गई है, और फैक्ट क्या हो गया है मेरा, 6, राइट। अब फिर से मैंने वही वाला फॉर्मूला लगाया, आई इंटू फैक्ट, तो आई की वैल्यू 4, फैक्ट की वैल्यू 6, 4 6 24। अब आई क्या होगा, 5 हो जाएगा। और जैसे ही आई 5 हुआ, हमारे फॉर लूप ने क्या कहा, स्टॉप, अब कुछ भी हमें प्रोसेस नहीं करना है, राइट, फॉर लूप से बाहर आ गया आई। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल क्या निकल गया, 24। एंड दिस इज द आंसर। एक बार फिर से अब इसको अच्छी तरह से प्रिंट करवा देते हैं, एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। और थोड़ी सी आलसी हूँ मैं, ठीक है यार, कोडर और आलसी नहीं हूँ, कैसे चलेगा। तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, यहाँ पर हमने लगाया नम इक्वल्स टू फैक्ट। फैक्ट में वैल्यू स्टोर करवाई थी, राइट। अब आप देखो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर
4 इक्वल्स टू 24। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमें प्रोग्राम बनाना है जो काउंट करे नंबर ऑफ वॉवेल इन अ स्ट्रिंग। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए। तो मैंने अल्फा करके अच्छा यही लगा मुझे, घूमे दिमाग में, ये याद ये ले गया। ओके, तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। अब आपको ये पता करना होगा कि मुझे वॉवेल चाहिए। वॉवेल कितने होते हैं? वॉवेल 5 टाइप के होते हैं, राइट? क्या होता है? ए आई ओ यू टी, दिस इज द वॉवेल। अब ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए था मुझे? काउंट करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए था जो वॉवेल अल्फा में से वॉवेल निकालकर काउंट कर सके, राइट? तो काउंट इक्वल्स टू में मैंने 0 डाला है। क्यों? क्योंकि जब भी हम 0 का प्लस किसी वेरिएबल से करते हैं तो किसी भी नंबर से करते हैं तो रिटर्न वो नंबर ही देता है, राइट? इसलिए मैंने इसमें 0 रखा है। क्योंकि अगर मैं 1 करती हूँ और उसने फिर काउंट करा 1 को, तो काउंट जब प्लस करेगा काउंट को, तो 1 + 1 इक्वल्स टू में 2 हो जाएगा, राइट? एंड वी डोंट नीड इट, हमें ये नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम जब किसी स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट लाए तो वही नंबर रिटर्न करे जो था, ठीक है? तो इसलिए मैंने काउंट इक्वल्स टू में क्या कर दिया? 0 कर दिया। अब आप देखो आगे क्या करना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हमने जो वॉवेल लिया है ए आई ओ यू ई, वो सारे के सारे लोअर केसेस में है, और जो मेरा अल्फा के अंदर स्ट्रिंग है वो सारे के सारे लोअर और अपर केस का मिक्सचर है, राइट? दिस इज द प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि अगर इसमें कभी मान लीजिए यहाँ पर एक ए वाला आ गया, एक ए वाला आ गया, तो इसमें क्या करेगा वो? वोवेल में जब ये ढूंढेगा अल्फा में वोवेल को, तो ये किस वाले वो ए को कंसिडर करेगा? सिर्फ स्मॉल वाले ए को कंसिडर करेगा, क्योंकि वोवेल के अंदर स्मॉल वाले ए है, आपने दे रखा है। आपके पास इसके लिए 2 तरीके हैं। आप क्या करो? आप ये करो कि ये जो हमने वोवेल बनाया है, नाम की स्ट्रिंग बनाई है, इसके अंदर फिर एक बार ये वाला भी, एक बार कैपिटल भी लिख दो तो काम चल जाएगा। कैपिटल, कैपिटल में लिख दिया ए आई ओ यू, सॉरी माय बैड, ई, और एक बार स्मॉल में लिख दिया। या तो ये करो या फिर क्या करोगे आप? या फिर ये करो कि इसको इसी में रहने दो, और ये जो हमने अल्फा लिया है इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो? लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे करेंगे? ये बहुत इजी है। आपको इसमें सिंपली एक वर्ड नाम का वेरिएबल लेना है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं? अल्फा डॉट लोअर, स्ट्रिंग का एक फंक्शन यूज कर रहे हैं हम, लोअर केस। ये क्या करता है? ये स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में। तो अल्फा एक स्ट्रिंग है, राइट? इसमें स्ट्रिंग स्टोर है। अब इसके अंदर हम लगा रहे हैं कौन सा? स्ट्रिंग का ऑपरेशन लगा रहे हैं, लोअर। तो ये क्या करेगा? वर्ड के अंदर इसका लोअर वर्जन, व्हाट आर यू डूइंग का लोअर वर्जन इसके अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है? ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं, ठीक है? यहाँ तक क्या काम हो गया। अब उसके बाद अब आते हैं मेन फॉर लूप पे। अब मुझे एक लूप चाहिए। क्यों चाहिए? यहाँ पर मैंने फोर सी एच एन अल्फा, सॉरी अल्फा नहीं, वर्ड, अल्फा तो मेन स्ट्रिंग था ना, लोअर केस वाला चाहिए। अब मैंने क्या करा कि वर्ड के अंदर जितने भी कैरेक्टर हैं वो एक एक करके सी एच के अंदर लेकर आओ। जैसे कि वर्ड के अंदर डब्ल्यू है, अभी वर्ड के अंदर क्या है देखो आप, वर्ड के अंदर है ये वर्ड, यही है वर्ड के अंदर, राइट? अब पहले सी एच के अंदर क्या आएगा? डब्ल्यू आएगा। अब डब्ल्यू को मैं कंपेयर करूंगी किससे? इफ सी किससे कंपेयर करूंगी? इफ अगर मेरा ये जो सी एच है, सी एच के अंदर क्या आ गया? डब्ल्यू आ गया, इन वोवेल। अब ये क्या चेक करेगा? ये चेक करेगा कि सी एच के अंदर जो लेटर है वो वोवेल के अंदर आता है क्या? तो अभी सी एच के अंदर क्या है? अभी सी एच के अंदर डब्ल्यू है। डब्ल्यू वोवेल के अंदर आ रहा है क्या? ए आई ओ यू में से किसी एक में आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर आगे वाला नंबर हो सकता आ जाए। ए आएगा तब आएगा, राइट? तो अगर आता है तो आपको क्या करना है? काउंट प्लस इक्वल्स टू 1। इससे क्या होगा? ये क्या कह रहा है? इसका मतलब ये होता है, मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने लिखा COUNT, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1। क्या मतलब?
कि काउंट की जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दो। अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 0 है, तो 0 + 1 से क्या हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर काउंट की वैल्यू में फिर से एक वेरिएबल मिल गया अपने को, तो 1 से 2 हो जाएगी। इस तरह से हम काउंट करेंगे कि कितने अल्फा वॉवेल्स हैं हमारी स्ट्रिंग्स में। तो अब जैसे काउंट करें तो कितने हैं, 1, फिर एक बार ए आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है पूरे। ठीक है, वॉट में जो मेरा वॉट है उसके अंदर क्या आया, एक ए आया, तो ये 1 हो गया। काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, ए। फिर आर में कितना आया, 2 वोवेल आए, तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 3। वैसे ही यू में कितने आए, 2 वोवेल आए, 4, 5। डूइंग में कितना आए, 2 आए, 6, 7, इस तरह से 7 वोवेल्स। तो ये 7 रिटर्न करना चाहिए। काउंट के अंदर कितनी वैल्यू होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आपको समझ आया। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट के अंदर। हमारा जो नेक्स्ट वाला है, अब इसके अंदर आगे क्या करना है। अब जैसे कि मैंने बोला कि डब्ल्यू वोवेल के अंदर है क्या, डब्ल्यू नाम का जो कैरेक्टर है वो वोवेल के अंदर है, नहीं है, तो ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा लूप से, बस यही करना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लास्ट में हम प्रिंट करवा देंगे नंबर ऑफ वोवेल्स आर इन, क्या लिया था हमने, स्ट्रिंग अल्फा ली थी, इस कितने हैं, ये हम काउंट को प्रिंट करवा देंगे। सिंपली समझ आया, एफ स्ट्रिंग यूज करना था, सॉरी माय बैड, मैंने एफ स्ट्रिंग यूज नहीं करा है, यहाँ पे लगा देते हैं एफ। अब आप इसको चला, अब हम इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी, जैसे कि हमने बोला 7 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या बोला, नंबर ऑफ वोवेल्स आर इन व्हाट आर यू डूइंग इज 7। एक और चीज करना चाहिए, थोड़ा सा मतलब प्रेजेंटेबल हो जाएगा ये इस तरह से। नाउ लेट्स सी, ताकि इस अलग लगे। ओके, सिंटैक्स की गलती हो गई है। इसको बाद में देख लेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू रिवर्स अ गिवन स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग रिवर्सिंग के लिए एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है पाइथन में कि आपको सी लैंग्वेज की तरह या दूसरी लैंग्वेज की तरह हार्ड कोडिंग नहीं करना पड़ती है। इसमें आपको सिंपली आपको क्या करना पड़ता है, रिवर्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज कर लेना पड़ता है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पर हमें रिवर्स करना है स्ट्रिंग को। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग है अल्फा नाम की। सबसे पहले तो मैं ये वाले क्वेश्चन को पहले कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो ये हो गया कमेंट। अब मैंने यहाँ पर एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, हमारा सबसे अच्छा फेवरेट वेरिएबल है मेरा, अल्फा ले लो। अब वो अल्फे के अंदर आप क्या डालोगे, कोई सी भी स्ट्रिंग लिख दो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया हेलो गाइस, हेलो हेलो एवरीवन। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब उसके बाद क्या करना है, इस स्ट्रिंग को मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए मैंने जैसे कि बोला एक रिवर्स नाम का बना लेते हैं, रिवर्स दैट अल्फा। ओके, ये एक मैंने वेरिएबल बना लिया। अब इस वेरिएबल के अंदर हम रिवर्स डालेंगे अल्फा का। ये सबसे इजी है, मतलब आई लव दिस कॉन्सेप्ट। अल्फा डॉट, आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, एक बैकस्लैश, एक और -1। क्या करा मैंने, एक कॉलन, दूसरा कॉलन और -1। इसका मतलब क्या होता है कि ये स्ट्रिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट है कि जब आप -1 लगा देते हो तो ये यहां से प्रिंट होना शुरू करता है। ENOY और कहां तक के जाएगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, मतलब लास्ट इंडेक्स तक के जाएगा। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स स्लाइसिंग। तो आपको ना, अगर आपको याद रखना है, राइट, तो याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है
कि सिर्फ कॉलन लिया, दूसरा कॉलन लिया, डबल कॉलन और -1। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिंग द स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये काट देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप क्या करोगे, प्रिंट कर दोगे। क्या प्रिंट कर दोगे, रिवर्स स्ट्रिंग क्या, बहुत गंदे नाम रखने की आदत है, रिवर्स दैट स्ट्रिंग। ठीक है, एफ स्ट्रिंग मिस कर दी थी, REVERSE, ओ रिवर्स डैश अल्फा था। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखते हैं। ये देखिए, मैंने क्या बोला था कि जब रिवर्स होगा तो ये क्या होना चाहिए, ओ पहले प्रिंट होना चाहिए, पहले ई प्रिंट होना चाहिए, फिर एन, राइट, फिर ओ, फिर वाई, फिर आर, फिर ई, फिर वी, फिर ई, फिर उसके बाद स्पेस ऐसी कैसी प्रिंट हो जाएगी, फिर ओ, एल, एल, फिर ई, फिर एच। यही प्रिंट होना चाहिए, और देखो यही प्रिंट हो रहा है। कितना सिंपल था, राइट। हाँ, कैपिटल में ही आएगा एच, क्योंकि एच कैपिटल में था। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग रिवर्सिंग। ठीक है, ये हमने कर दिया स्ट्रिंग रिवर्स। ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जहां पर आपको चेक करना है इफ अ नंबर इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। अब नंबर पैलिंड्रोम क्या होता है, ये है ना थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसको समझना होगा आपको बहुत अच्छी तरह से। जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हम असम होता है, असम, सॉरी असम नहीं होगा यार, हाँ, मेरे को ना एक बहुत अच्छी चीज याद है, मुझे याद है कि जब रिवर्स स्ट्रिंग पैलिंड्रोम पढ़ा था तो एक चीज बहुत अच्छी थी, चौबे जी भाजी बेचो, चौबे जी भाजी बेचो। जब हम इसको उल्टा करते थे ना, तो तब भी क्या होता था, ये हिंदी में था तो चौबे जी भाजी बेचो, जब हम इसको उल्टा करते थे तो इसका आंसर क्या होता था, तब भी चौबे जी भाजी बेचो ही होता था। ठीक है, वैसे ही स्ट्रिंग का मतलब, स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में क्या होता है कि जब आप किसी नंबर को, किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करो और उसका मतलब नहीं बदले, तो वो हो गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम। एज इट इज नंबर पैलिंड्रोम होता है। नंबर पैलिंड्रोम क्या होता है, अब मैं बताती हूँ आपको। नंबर पैलिंड्रोम में जैसे कि मैंने एक नंबर लिया 1 2 3 4, अब मैं अगर इसको रिवर्स करती हूँ तो रिवर्स प्रिंट कैसे होगा, 4 पहले आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। अब आप इसको चेक करो, मिलाओ के ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एक जैसे दिखते हैं, सेम सेम दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहे हैं, राइट, ये सेम सेम नहीं दिख रहे हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये स्ट्रिंग, तो ये नंबर पैलिंड्रोम हुआ नहीं हुआ। पर अगर मैं एक ऐसा नंबर लूं 1 1 1 to 1, अब इसको जरा स्ट्रिंग, इसको रिवर्स कीजिए नंबर को, तो कैसे रिवर्स होगा, 1 पहले आ जाएगा, 2 बाद में आएगा, फिर 1 आ जाएगा, राइट। अब आप देखो ये दोनों के दोनों सेम टू सेम दिख रहे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम दिख रहे हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर पैलिंड्रोम। आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है, फिर उस नंबर को रिवर्स करना है, और रिवर्स करने के बाद आप क्या करोगे, चेक करोगे अगर नंबर पैलिंड्रोम है या फिर नहीं है। देखो इसमें बहुत इजी है, एक तो हार्ड कोडिंग है, तो मैं आपको दोनों तरीके से समझाऊंगी, और एक सिंपल, जिस तरह से हमने स्ट्रिंग को रिवर्स करा था उसी तरह से हम क्या करेंगे, नंबर को भी रिवर्स कर देंगे। और पहले मैं आपको यही वाला समझा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ हार्ड वाला। तो देखो, एक मैंने नंबर लिया, पर हम क्या करेंगे इसमें कि देखो, स्ट्रिंग की जो स्लाइसिंग होती है वो स्ट्रिंग पे ही काम करती है, तो हमें नंबर को भी कैसे ट्रीट करना पड़ेगा इस केस में, स्ट्रिंग के तौर पर आपको नंबर को भी ट्रीट करना पड़ेगा। दैट्स द प्रॉब्लम। पर कोई ना, ये बहुत इजी है। अगर आप यूजर से इनपुट लेना चाहते हो, जैसे कि मैंने ये बोला नंबर, राइट, तो हम हमेशा क्या करते हैं, इंट फंक्शन यूज करते हैं, क्योंकि हम इंटीजर, नंबर्स तो हमेशा इंटीजर में होते हैं, यही तो प्रॉब्लम है ना, राइट। इसलिए तो हम क्या करते हैं, हमेशा इंट फंक्शन यूज करते हैं। लेकिन मैंने क्या बोला कि आपको अगर स्ट्रिंग की स्लाइसिंग टेक्निक यूज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीजर्स को भी किसमें, कैसे ट्रीट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पर आप इंट यूज नहीं करोगे, आप डायरेक्ट इनपुट फंक्शन लोगे, क्योंकि उसमें कुछ भी आप डालो वो कैसे रिटर्न करता है, स्ट्रिंग के तौर पर रिटर्न करेगा। ठीक है, वो हर चीज को ट्रीट करता है स्ट्रिंग के तौर पर। सो लेट्स स्टार्ट इट।
अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने बोला इंटर एनी नंबर, राइट, और इसको मैं सबसे पहले कमेंट आउट कर देती हूँ ताकि ये प्रॉब्लम नहीं आए बाद में, राइट। इंटर एनी नंबर, ये किस में आएगा? नंबर स्ट्रिंग में आएगा, याद रखना आप, स्ट्रिंग में नंबर आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है? सिंपली नंबर को रिवर्स करना है। रिव डैश नंबर ले लेते हैं, एक वेरिएबल बना देते हैं। अब इसमें क्या करना है हमें? ये जो हमारा नंबर है इसको लेंगे हम और कॉलन कॉलन -1, इससे क्या होगा? जो भी नंबर आएगा वो रिवर्स में आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? चेक करना है कि दोनों के दोनों नंबर एक जैसे हैं या फिर नहीं। तो ये मैंने नंबर लिया, डबल डबल इक्वल्स टू, इससे क्या होता है? चेक करने के लिए होता है, ठीक है, इक्वल्स टू बोलते हैं इसे, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा कि ये रिवर्स डैश नंबर और इन दोनों को मैंने चेक करा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या करना है? आपको प्रिंट कर देना है गिवन नंबर इज पैलिंड्रोम। आई थिंक मेरी स्पेलिंग्स मिस्टेक होती है इसीलिए। ओके, ये जो नंबर है यहाँ पर भी आप क्या प्रिंट करवा दोगे? नंबर प्रिंट करवा दोगे। एल्स में क्या करोगे? सिंपली एल्स में लिख देने का, क्या लिखने का? सेम लिखना है, ये उठाओ, कॉपी करो, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, पर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ पर एक नंबर लेना था तो मैं एक नंबर ले रही हूँ, ये मुझसे मांग रहा है इंटर एनी नंबर, तो मैंने यहाँ पर नंबर लिया 1 to n। सबसे पहले इजी नंबर ही देखते हैं जो पैलिंड्रोम है। तो क्या बता रहा है? नंबर इज अ पैलिंड्रोम। अब मैं इसको फिर से रन करती हूँ, राइट, और इस बार रन करने के बाद में क्या करूंगी? मैं कोई से ऐसे नंबर डालूंगी जो पैलिंड्रोम नहीं है, 1 2 3 4, ठीक है, कुछ भी डाल दिया मैंने, इज नॉट अ पैलिंड्रोम, मतलब ये बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब